श्रीमद्भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कालातीत ज्ञान और शिक्षाएं हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि मनुष्य को विनाश का सामना क्यों करना पड़ता है। गीता के अनुसार मनुष्य तब विनाश का सामना करता है जब वह धर्म के मार्ग से भटक जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित हो जाता है। श्रीमद्भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को विनाश का सामना इन कारणों से करना पड़ता है। एक अभौतिक संपत्ति से लगाव। गीता के अनुसार मनुष्य के विनाश का एक मुख्य कारण भौतिक संपत्तियों के प्रति उनका लगाव है। जब लोग धन, शक्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो वे जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। वे लालच, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। यह आसक्ति इच्छाओं के कभी न खत्म होने वाले चक्र की ओर ले जाती है, जो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती और अंततः विनाश की ओर ले जाती है। 2. अज्ञान और भ्रम। मनुष्य के विनाश का एक और कारण है उनका अज्ञान और भ्रम। गीता सिखाती है कि लोग अक्सर अपने भ्रम और गलत धारणाओं में फंस जाते हैं, जो उन्हें दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने से रोकते हैं। यह अज्ञानता ऐसे कार्यों की ओर ले जाती है जो स्वयं और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं और अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। 3. अहंकार और गर्व। मनुष्य के विनाश का कारण उनका अहंकार और अभिमान है। जब लोग बहुत अधिक आत्मकेंद्रित हो जाते हैं और केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे बड़ी तस्वीर और सभी चीजों के परस्पर संबंध को भूल जाते हैं। इससे दूसरों से अलगाव और अलगाव की भावना पैदा होती है, जो विनाशकारी व्यवहार को जन्म दे सकती है और अंततः उनके पतन का कारण बन सकती है। अहंकार मनुष्य को सफलता के मार्ग से दूर ले जाता है और उसे भ्रमित कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अहंकार को त्यागने की बात कही है। अहंकार की जड़ त्याग कर व्यक्ति ज्ञान और संयम को प्राप्त कर सकता है, जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए इंसान को संघर्षों करना पड़ता है। 4. सुख के प्रति आसक्ति। गीता के अनुसार मनुष्य के विनाश का एक और कारण है सुख के प्रति उनकी आसक्ति। लोग अक्सर जीवन के दर्द और पीड़ा से बचने के लिए सुख और इंद्रिय संतुष्टि की तलाश करते हैं, लेकिन यह आसक्ति उन्हें लगातार अधिक सुख की तलाश में ले जाती है और कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती। यह आसक्ति विनाशकारी व्यवहार, जैसे कि व्यसन और आत्मविनाशकारी आदतों को जन्म दे सकती है। 5. आध्यात्मिक जागरूकता का अभाव। मनुष्य के विनाश का अंतिम कारण आध्यात्मिक जागरूकता की कमी है। गीता के अनुसार जो लोग अपने आध्यात्मिक स्वभाव और जीवन में उच्च उद्देश्य से जुड़ाव नहीं रखते हैं, वे विनाशकारी व्यवहार में शामिल होने और गलत निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। अर्थ और उद्देश्य की भावना के बिना लोग खो सकते हैं और अपने सच्चे स्व से अलग हो सकते हैं, जिससे निराशा की भावना पैदा हो सकती है और अंततः उनका पतन हो सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धि और कर्म की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वह समझाते हैं कि जीवन में छल करने की बजाय सत्य और न्याय के प्रति विश्वास रखना बेहतर होता है। छल का उपयोग करने से केवल असत्य और अधर्म फैलता है, जिससे व्यक्ति की समृद्धि में बाधा होती है। इसका परिणाम भी आपको यहीं भोगना पड़ता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए सरलता और ईमानदारी बनाकर रखें। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में साफ किया है कि व्यक्ति को गलत विचारों को अपनाने से बचना चाहिए, जो कि उनके पतन का कारण बन सकती है। अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना खुद का विनाश कर देता है। इससे जीवन में अधर्म और दुख बढ़ता है। गीता उपदेश के अनुसार नकारात्मक सलाह से बचकर सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। माधव ने गीता उपदेश में कहा है कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे।
किसी भी कार्य का फल उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है और उसे इसका परिणाम यहीं भुगतना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि जीवन में मुश्किल समयों में भी उन्हें ईश्वर का साथ मिलता है। वे कहते हैं कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है और वह हमें हमेशा सहायता प्रदान करेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक भावना बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। चाहे वह कठिनाई हो या संघर्ष, अत्याचार या अन्य किसी प्रकार का दुख हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना हमें शक्ति, सहानुभूति और आत्मसमर्थ का आभास कराता है। इन कारणों को समझकर हम अपने जीवन को अधिक सचेत तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं और उन नुकसानों से बच सकते हैं जो हमारे पतन की ओर ले जाते हैं। राधे राधे।